हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे सोनी टीवी में जो एंड्रॉयड ऐप्स मिलते हैं, उन ऐप्स को हम बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही उन ऐप्स में जो हमें ट्रबल शूट देखने को मिलता है या कई बार वो ऐप्स हमको फिर से अनइंस्टॉल करने होते हैं या कोई न्यू ऐप्स भी अगर हमें न्यू इंस्टॉल करने होते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और लाइक करके ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बना रखें। तो चलिए आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सोनी स्मार्ट टीवी में बहुत सारे और बड़े-बड़े ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। उन ऐप्स को एक्सेस करना भी बहुत ही ईज़ी हो जाता है, क्योंकि अगर हम हमारे सोनी रिमोट का जो यूज़ करते हैं उससे हम इस ऐप को बड़े तरीके से यूज़ कर जाते हैं। अगर बात करें ऐप्स की तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम वीडियो, ये जो ऐप्स है वो हमें बढ़िया तरीके से यूट्यूब का जो कंटेंट है या जो वीडियो कंटेंट है वो हमें एक्सपीरियंस कराते हैं। साथ ही वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस कराते हैं, जिसकी मदद से हम बड़े-बड़े वेब सीरीज़ भी देख पाते हैं। साथ ही अगर हमें कौन सा एल्बम देखना हो, कौन सी फ़ोटो हमारे टीवी पर डायरेक्टली देखनी हो तो ईज़िली हम एल्बम पर क्लिक कर सकते हैं। हमें म्यूज़िक सुनना हो तो म्यूज़िक ऐप के ज़रिए हम हमारे टीवी में म्यूज़िक सुन सकते हैं। और अगर हमें ज़्यादा वीडियो देखनी है तो ईज़िली हम वीडियो का जो कंटेंट है वहाँ पर क्लिक करके ईज़िली वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जो सोनी टीवी है उसमें हमें बहुत सारे बड़े ऐप्स मिल जाते हैं। हम ईज़िली अगर हमें ऐप्स पर जाएँ, ऐप्स में क्लिक करें तो हम देख भी सकते हैं कि हमारे टीवी में कौन सी ऐप है, कौन सी नई ऐप है, हमें कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। साथ ही अगर हमें क्विक एक्सेस करना है तो भी हम रिमोट के ज़रिए या वॉइस के ज़रिए भी हमारे ऐप को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। हम हमारे सोनी स्मार्ट टीवी में हमारे मनपसंद ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी हम ऐप यूज़ नहीं कर रहे उसे ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली आपका जो ऐप है उस पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ऐप है जिसे आपको डिलीट करना चाहिए या डिलीट करना चाहते हैं उस ऐप के ऊपर आपको सीधा क्लिक करना है रिमोट के ज़रिए, और उस पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि ये अनइंस्टॉल करना है या स्टोरेज क्लियर करना है, कुछ भी अगर आपको करना है, रिमूव करना है आपके स्क्रीन के ऊपर से, तो इजीली आप आपसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वहीं पर अगर आपको नया ऐप डाउनलोड करना है तो इजीली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कौन सा भी आपका मनपसंद जो ऐप है या जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप्स हैं उनमें से आप एक कौन सा भी आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप अपने टीवी को बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। नए नए फीचर्स का भी आप मज़ा ले सकते हैं। अगर नए ऐप आपको पसंद है, नए नए गेम्स भी अगर आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करना है तो इजीली आप कौन से भी गेम जो आपके टीवी में इनबिल्ड हो सकती है या जो आपके टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं वो आप इजीली अपने टीवी के ऊपर खेल सकते हैं। अपने टीवी के फीचर्स को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से, गेमिंग फीचर्स को भी और ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्मार्ट टीवी में बहुत ज़्यादा ऐप होने के कारण हमारे जो स्मार्ट टीवी है उसमें ट्रबल शूट आ जाता है, ऐप्स में एरर आ जाता है। इसलिए हमेशा हमारा जो टीवी है उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो हमेशा चेक करना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर वर्जन पुराना होता है या लेटेस्ट नहीं होगा तो आप ये जो सेटिंग है वो आप चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप टीवी अपडेट कर पाए या करते हैं तब आपको ये सेटिंग चेक करनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो ऐप्स है वो सिलेक्ट करनी होगी, जो वर्किंग ऐप है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसलिए आपको ऐप्स के अंदर जाना होगा, उसे आपको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपको ट्रबल शूट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप करना होगा, जिससे क्या हो जाता है ऐप्स में जो डाटा है जो सिस्टम वो क्लियर हो जाते हैं पूरे। वहाँ पर आपको क्लियर डाटा करना होगा, जिससे आपको जो स्टोरेज है वो ऐप में से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको पावर को ऑफ करना है, यानी कि टीवी को बंद कर देना है। टीवी बंद करने के बाद फिर से आपको टीवी को ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो ऐप्स में एरर आते हैं या ऐप ठीक तरीके से चल नहीं पाते तो ये जो सारी प्रॉब्लम वो भी इजीली स्टॉप हो जाएगी। तो ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। आप इजीली ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और फिर से उस ऐप को आप नई तरीके से नए डाटा के साथ नई लॉगिन करके आप इजीली यूज़ भी कर पाते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।